हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम फर्स्ट का सॉल्यूशन किया। इस क्लास में हम प्रॉब्लम सेकंड देखेंगे। प्रॉब्लम सेकंड है हमारी, डिटरमिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली reinforced 160 mm wide and 300 mm deep effective beam. The reinforcement consists of 4 bars of 16 mm diameter. Use M15 grade of concrete and Fe 250 steel. Take M is equal to 18. If a span of the simply supported beam is 5 meter, find the maximum distributed load which the beam can carry inclusive of its own weight. फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सॉल्यूशन में, गिवन डेटा, बीम का साइज गिवन है बी इक्वल टू मीन्स विथ ऑफ बीम 160 mm। यहां पर हम ड्रा कर लेते हैं बीम क्रॉस सेक्शन है जिसकी विथ गिवन है 160 mm। इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 1 2 3 and 4 बार्स प्रोवाइडेड है। इफेक्टिव डेप्थ है 300 mm। ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है AST, जो गिवन है 4 बार्स हैं 16 mm डाया की। तो यहां पर मेंशन करेंगे गिवन डाटा में D इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ 300 mm। फिर उसके बाद AST गिवन है हमारा 4 बार्स गिवन है, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 804.247 mm स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं, गिवन है यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील। मीन्स यहां पर मेंशन करेंगे M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 250 स्टील। M15 ग्रेड कंक्रीट का गिवन है, मीन्स हमारी जो सिग्मा CVC की वैल्यू होगी, टेबल से भी इसको ले सकते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने एजम्पशंस में देखे थे उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगी हमारी 15 डिवाइड बाई 3 मीन्स 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि कंक्रीट के लिए बेंडिंग के केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, तो हमें सिग्मा CVC परमिसिबल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए 3 से डिवाइड कर देना होगा। स्टील के लिए अब यहाँ पर ग्रेड हमारा गिवन है 250, तो यहाँ पर सिग्मा ST फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 250 डिवाइड बाई 1.78 जो अप्रॉक्स 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर आएगा। फिर आगे देखते हैं क्या गिवन है, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू गिवन है M इक्वल टू 18। इफ स्पान ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज 5 मीटर। नेक्स्ट गिवन है, फर्स्ट हमें डिटरमिन करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर सेकंड गिवन है, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई जिसका स्पान 5 मीटर है। मीन्स कुछ ऐसी बीम हमारा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, जो बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड है और उसका स्पान जो है 5 मीटर है।
तो फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उस पर यूडीएल लोड लग रहा है। सपोज करते हैं डब्लू इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट। जो डब्लू हमें अगर यूडीएल लग रहा है, उस यूडीएल को कैलकुलेट करना है विद द सेल्फ वेट ऑफ बीम, क्योंकि इसमें बीम का ओन वेट इंक्लूड कर रखा है। हम आगे सोल्यूशन करते हैं। अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जैसे कि हमने प्रॉब्लम फर्स्ट में किया है, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट फिर अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एक्स सी। हमें फार्मूला पता है, एक्स सी इक्वल टू होता है एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। एम की वैल्यू हमें दे रखा है 18, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू गिवन है 5 डिवाइड बाई 18 इंटू 5 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू आई 140, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 300 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 117.391 mm। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सी की वैल्यू हमारी आई 117.391 mm। फिर आगे हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम एक्स ए से डिनोट करते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें पता है, अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया है, बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर हम। बी की वैल्यू हमारी दे रखा है 160 mm, 160 एक्स ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू गिवन है 18 एंड ए एस टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 804.247, 804.247। डी की वैल्यू गिवन है 300 माइनस एक्स ए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, 2 से हमारा कैंसिल होगा ये, तो हो जाएगा 80। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 80 एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 804.247 300 माइनस एक्स ए। इसको और सिंप्लीफाई करें और ट्रांसफर कर लें एक साइड में 80 से डिवाइड करके, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन आएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस 170.902 एक्स ए माइनस 54286.672 इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है, जहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो ए की वैल्यू आएगा 1, बी की वैल्यू हमारा गिवन है 170.902 एंड सी की वैल्यू गिवन है -54286.672। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एक्स ए की वैल्यू। एक्स ए की हमारी 2 वैल्यू जाएंगी, एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी मीन्स -170.902 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स
902 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी है 1 इंटू सी की वैल्यू है -5428 6.672 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी एक्स ए इजक्वल टू माइनस, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं 70.902 प्लस माइनस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 496.340 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस और माइनस लेने पर हमारी दो वैल्यू जाएंगे एक्स की। ये हमारा जो है प्लस और माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक्स ए इजक्वल टू प्लस लेने पर जो वैल्यू आएगी हमारी 162.719 mm आएगी। माइनस लेने पर वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारी एक्स ए की वैल्यू जो आएगी वही है, क्या आएगी, एक्स ए इजक्वल टू 162.719 mm। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स ए की वैल्यू ये है हमारी, जबकि एक्स सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है, चूंकि एक्स सी इजक्वल टू 117.319 mm कैलकुलेट किया है, तो यहाँ ये हमारे एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट है ये। अब अगर हम एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं चूंकि एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, हैंस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड। क्योंकि एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से ज़्यादा है, इसलिए सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड। अब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ स्टेप जो हमारा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए चूंकि बीम इज ओवर रीइंफोर्स्ड, बीम सेक्शन जो हमारा है ओवर रीइंफोर्स्ड है, इसलिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि है हाफ सिग्मा सी बी सी बी इंटू एक्स ए डी माइनस एक्स ए बाई 3। वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे हम 1/2, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू है 160 गिवन है, बी की वैल्यू 160 गिवन है, देख लेते हैं। ये हमारे पास जो बी की वैल्यू है 160 गिवन है, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम 160 इंटू एक्स ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 162.719 162.719 इंटू डी की वैल्यू हमारी गिवन है, डी की वैल्यू गिवन 300 mm माइनस एक्स ए मीन्स 162.719 डिवाइड बाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 159,950.27 न्यूटन mm, 27 किस में होगा, न्यूटन mm में होगा ये।
अगर इसे हमें किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया। यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी फिर 15.99 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है इफ बीम स्पान ऑफ द सिंपली गिवन इफ स्पान ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज 5 मीटर। जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका स्पान 5 मीटर है, तो उस पर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमें फाइंड करना है जो बीम कैरी करता है, उसके इंक्लूड करके सेल्फ वेट, जो सेल्फ वेट ऑफ बीम होगा उसको इंक्लूड करके। तो अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप हमारा 5 जो है इस क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। अगर हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक एज, और उस पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम इज इक्वल टू होगा WL² डिवाइड बाई 8। हमारा जो स्पान है यहाँ पर गिवन है 5, तो मीन्स हम क्या लिखेंगे, W की वैल्यू W ही रहना है यहाँ पर, L² मीन्स 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 25W डिवाइड बाई 8। किस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम केस में। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट कर देंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को। तो यहाँ पर लिखेंगे 25W डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 25W डिवाइड बाई 8 इक्वल टू हमारा ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 15.99 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी W की किलो न्यूटन पर मीटर में है, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 15.99 किलो न्यूटन मीटर। अभी यहाँ से हम W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगी 15.99 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, और ये वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी 5.116 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो हमारा मैक्सिमम लोड है जो कि बीम कैरी करेगी इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट इज W इक्वल टू 5.116 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में है। इन केस कैंटिलीवर बीम आ जाती है, तो जब कैंटिलीवर बीम आ जाएगी तो फार नोट में यहाँ मेंशन कर लेते हैं, इन केस क्वेश्चन आ जाए घूम के, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नोट फॉर कैंटिलीवर बीम, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इक्वल टू WL² बाई 2। तो यहाँ पर जो कैंटिलीवर का केस होगा तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा होगा WL² बाई 2, और उस WL² बाई 2 को हम इक्वेट कर देंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, तो उस केस में W की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। अगर स्पान हमारा 5 मीटर ही है तो ये हो जाएगा W इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 25W बाई 2। ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चूंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हेंस क्या होगा 25W डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होगा हमारा
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कितना है 15.99 किलो न्यूटन मीटर, 15.99 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी किलो न्यूटन पर मीटर में आएगी। यहाँ से जो हम डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 15.99 इंटू 2 डिवाइड बाई 25, वो वैल्यू आएगी हमारा 1.2792 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया कैंटिलीवर के केस में। इन केस कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कैंटिलीवर का भी, तो कैंटिलीवर के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे WL²/2। अब सिंपली सपोर्टेड पूछेगा WL²/8। आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।